नमस्कार, आप पोस्ट नाउ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मेहरा। इस समय हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र एनआईटी में, जहां पर काफ़ी दिनों से डायरेक्टर का पद खाली था, लेकिन अब उस पद पर डॉक्टर बीवी रमन रेड्डी आ गए हैं। डॉक्टर बीवी रमन रेड्डी यहां के नए डायरेक्टर बने हैं और हम उनसे बातचीत करते हैं कि बच्चों के लिए क्या नया होने जा रहा है। कोविड के दौरान बच्चों को जो दिक्कतें आई, उन दिक्कतों को किस प्रकार से दूर किया जाएगा, आइए हम खास बातचीत करते हैं यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर बीवी रमन रेड्डी जी से। मेरे लिए तो एक होम कमिंग है, बिकॉज़ 91 में यहाँ मैंने अपनी गवर्नमेंट सर्विस शुरू की है। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे फिर से परमात्मा यहाँ फिर से दोबारा ऐसा मौका देंगे। एक्साइटेड हूँ, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, बिकॉज़ अभी तक जो है मैं किसी के अंडर में काम किया, अब जो है वो रोल रिवर्सल हो गया है। तो कूद के काम करने की आदत है, तो संभालने के लिए कोई ऊपर था, अब वो मौका नहीं है मेरे पास। जो भी होगा, इसलिए थोड़ा सा मुझे चेंज ये करना पड़ेगा। जो भी करूँगा पहले डिस्कस करके सबकी सहमति लेके फिर शुरू हो जाऊँगा, तो उससे मेरा बल और बढ़ेगा, घटेगा नहीं, और मेरी विचारधारा में चेंज नहीं आएगा, बल्कि मैं सबको साथ ले जाने की कोशिश करूँगा। सो दैट वे आई विल चेंज, थोड़ा सा चेंज आएगा उस हिसाब से। बट अदरवाइज़ काम करने की जो क्षमता है वो वैसी ही रहेगी। मन कहता है कि 24/7 काम करूं, और ये भी है कि ये 7 दिन, क्योंकि यहाँ पे रह के अगर रेजिडेंशियल कैंपस में 100% रेजिडेंशियल, तो अगर 7 दिन यहाँ नहीं काम करूँगा तो कहाँ काम करूँगा। दिल्ली की भागदौड़ में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी हम 20 साल जो है 7 दिन काम किया। वहाँ का माहौल कुछ अलग था, क्योंकि वहाँ पे हम कॉरपोरेट्स की वीकेंड क्लासेस और वो अलग होती थी। तो यहाँ का मुझे नहीं पता कि क्या हम कॉरपोरेट्स को यहाँ बुला के करा सकते हैं क्लासेस या नहीं। अब ये सैटरडे संडे का क्या यहाँ का कल्चर है, वो मुझे अभी देखना पड़ेगा। बट अदरवाइज़ हम कोशिश करेंगे 7 दिन, क्योंकि सब यहीं पर हैं कि तो क्यों ना हम एक्सप्लोर करें। देखिए, कोरोना हैज़ taught us many things. I would not say it is a boon, but it is come as a opportunity, as a what we call as a जब हम कहते हैं ना disruptive। कभी मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाऊँगा। उसका कारण है क्योंकि हम टीचर्स जितने भी पुराने ज़माने के हैं और अभी भी हैं, तो हम ये विश्वास में लेके चलते हैं कि जो पढ़ाई होती है वो आमने सामने होनी ही चाहिए, क्योंकि जब आदान प्रदान की बात होती है तो बहुत कुछ आगे पीछे होता है। जैसे मैंने कहा है कि एक टीचर का इन्फ्लुएंस केवल पढ़ाने तक नहीं सीमित है, उसके कैरेक्टर बदलने में भी टीचर का बड़ा रोल होता है। तो टीचर्स मेरे हिसाब से रोल मॉडल्स हैं और रहेंगे, इसीलिए हम इनको गुरु कहते हैं और इनको इतनी दर्जा दिया है। अगर हम उस चीज़ को भूल जाएं तो गलत होगा। कारण क्या है कि एक आदमी गलत काम कर जाए तो हम उसको माफ़ कर सकते हैं, एक टीचर गलत कर जाए तो वो कौम बिगड़ जाती है। तो इसलिए वो दर्जा भी है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई टीचर इस चीज़ को भूल जाए तो आई थिंक वन शुड नॉट। देखिए, अगर आप रिसर्च की बात करेंगे, जिस एरिया से मैं हूँ, आज पूरी दुनिया दीवानी और पागल भी है, और इतने सारे एप्लीकेशंस और ऐप्स की दुनिया है आज के डेट में। आपको नहीं लगता कि हमने बहुत सारी चीज़ चेंज कर दी है टेक्नोलॉजी के माध्यम से? आगे आने वाला क्या दिन होगा कि आप, जैसे मैंने कहा था कि आप यहाँ आके इंटरव्यू करने की ज़रूरत वैसे थी नहीं, ऑनलाइन भी हो सकता है। लेकिन मैंने कहा ना कि 90% जो आदान प्रदान होता है वो टीचिंग भी ऐसे ही है। आमने सामने में जो एक्सचेंज होता है वो केवल विषय पे नहीं रह जाती, एक इमोशनल एक्सचेंज होता है, एक अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। वो चीज़ें मिसिंग होंगी ऑनलाइन में, लेकिन
टेक्नोलॉजी के अपने फ़ायदे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं। जैसे सोशल मीडिया ये सब है, बहुत लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं, बहुत गलत ढंग से भी इसकी यूसेज होती है। तो आज के डेट में रोटी, कपड़ा, मकान और कम्युनिकेशन, इसके बिना लाइफ नहीं है। तो वो कम्युनिकेशन देने वाले हम लोग हैं। और आगे जाके हम जैसे कोशिश यही रहती है कि टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि इंसान को मिमिक करते हैं। मिमिक मतलब वो जो कर सकता है वो मशीन के रूप में करवाने की कोशिश, जो रोबोटिक्स की बात करते हैं। लेकिन क्या हम 1 to 1 उसको कर सकते हैं? तो मेरा आंसर है नो, बिकॉज़ इंटेलिजेंस देना चल रहा है। उसके आगे भी सोचो ना, क्या इमोशंस दे देंगे? क्या उसके साथ स्पिरिचुअलिटी जोड़ दोगे? ये सब एक ह्यूमन के साथ जो है वो मशीन के साथ शायद संभव नहीं है। लेकिन कोशिश जारी है, रिसर्च जारी है, आगे बढ़ने की बात है। तो अब इसका परिणाम ये पूछें तो क्या ये ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ जाए तो फिर जैसे हमने बाकी चीज़ों को खारिज कर दिया, इंसान को मशीन खारिज कर देगा, वो जीना शुरू करेगा, हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो वहाँ तक नौबत नहीं है।